जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार सत्य असत्य की पहचान कराने वाला ग्रंथाधिराज है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं और देह के समस्त परमाणुओं से न्यारा हूं। यह परम सत्य है। इस सत्य का निरूपण करने वाला यह ग्रंथ भेद विज्ञान की कला सिखाता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा के 8 अंगों पर अपनी चर्चा चल रही है कि जो आत्मज्ञानी है उनकी पहचान कैसे हो, सम्यक दृष्टि को कैसे पहचाने, बाह्य लक्षणों से ज्ञानी की पहचान इन 8 अंगों से की है। उन्हें 8 गुण भी कहते हैं। 229 से लेकर 236वीं गाथा पर हमारी ये लगातार चर्चा चल रही है। आज 232वीं गाथा पर हमें चर्चा करनी है। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। अब तक 3 अंगों पर चर्चा हुई कि सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती, क्योंकि आत्मा की अनुभूति के बल पर उन्होंने यह जाना कि जिन्होंने प्रयोजन भूत भगवान आत्मा के संबंध में असत्य निरूपण नहीं किया, वे अप्रयोजन भूत ऐसे 7 नरक और 16 स्वर्ग का वर्णन असत्य क्यों करेंगे। और परमात्मा तो वितरागी है। कोई भी व्यक्ति उपदेश देता है तो 2 कारणों से झूठा उपदेश देता है। पहला कारण कि उस व्यक्ति को आपके प्रति द्वेष का भाव हो कि जानबूझ करके मैं गलत उपदेश दूं और तुम्हारा अहित हो। और
और दूसरा कि उस व्यक्ति के भीतर में द्वेष का भाव तो न हो, मगर उसे स्वयं को ही ज्ञान न हो, अज्ञानता हो, जिस वजह से गलत उपदेश दिया जाता है। तो पहला तो द्वेष के कारण और दूसरा अज्ञानता के कारण। हे परमात्मा, आपका उपदेश हितोपदेश है, आपका उपदेश परम सत्य है, क्योंकि असत्य उपदेश के जो कारण है वो आप में नहीं पाए जाते। आप में राग और द्वेष नहीं है तो फिर गलत उपदेश क्यों देंगे, क्योंकि आप वितरागी है। आप में अज्ञानता नहीं है तो फिर गलत उपदेश क्यों देंगे, क्योंकि आप केवल ज्ञानी है। तो वितरागी और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ, ये दोनों लक्षण परमात्मा में पाए जाते हैं। इसलिए परमात्मा की ध्वनि दिव्य ध्वनि हित का उपदेश देने वाली दिव्य ध्वनि है। ये श्रद्धा करके जिनेंद्र भगवान के वचनों को अपने जीवन में प्रयोग करके वह अपनाता है कि जो भी मैंने शास्त्रों से पढ़ा था उसे जीवन में, यहां अपने जीवन में जब मैं घटित करता हूं तो और दृढ़ता आती है। क्योंकि जीवन में क्षणभंगुरता का बोध सिर्फ शास्त्रों को पढ़ करके नहीं आता। शास्त्रों को पढ़ करके तो बुद्धि बढ़ती है, मगर जीवन परिवर्तित नहीं होता। जीवन परिवर्तित तो जीवन में क्षणभंगुरता के बोध से होता है। तुम हजारों शास्त्रों का अध्ययन करो, मगर जीवन की क्षणभंगुरता का बोध न हो तो समझ में न आएगा। हजारों शास्त्रों को पढ़ने वाले को यह जीवन विनश्वर है, मोमेंटरी है, ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, ये बात समझ में नहीं आती। कितने ही शास्त्रों में पढ़ा, मगर अचानक ही 24 वर्ष के जवान बेटे की मृत्यु हो गई। तो जो शास्त्रों से समझ में नहीं आता था वो जिंदगी ने सिखा दिया। मगर उस समय वो शास्त्रों को जो पढ़ा था उस पर दृढ़ श्रद्धा हुई कि आज तक जो मैंने वितरागी परमात्मा के या सदगुरु के वचनों को सुना था ये सत्य सिद्ध हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति कि जो कुछ भी मैं वर्तमान में कर रहा हूं उसके पीछे क्या मुझे वितरागी परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा है। फिर जीवन में क्षणभंगुरता का बोध होता है तो पल भर में क्या से क्या होता है। ये बात शास्त्रों से पढ़ी थी, मगर अचानक जीवन में जो घटना घटित हुई, ऐसे ही खड़े थे, पैर फिसल गया, हड्डी टूट गई, क्षणभंगुरता का बोध हुआ। ऐसे ही व्यक्ति बैठा था, हार्ट अटैक आ गया, क्षणभंगुरता का बोध हुआ। ये जीवन ही ऐसा है, मगर परमात्मा ने जो बोध दिया है उससे समझ में न आया। तो जब जीवन में क्षणभंगुरता का बोध हुआ तो दृढ़ श्रद्धा हुई कि भगवान के वचन परम सत्य है। फिर विज्ञान तो रोज नई नई खोज करता है। एक वैज्ञानिक जो खोज करता है, दूसरा वैज्ञानिक उसे असत्य सिद्ध करके कुछ नया सिद्ध करता है। विज्ञान रोज रोज नई नई खोज करता है, मगर वितरागी परमात्मा ने जो सिद्धांत बताया है कि यह जगत सारा क्षणिक है और उसमें सुख नहीं है, आत्मा एक नित्य है और इसी में सुख है, यह सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा, अनंत काल बीत जाने पर भी। फिर विज्ञान में जो वैज्ञानिक खोज करते हैं उनकी खोज सबकी एक बार हो गई, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आइंस्टीन ने जो खोज की उस खोज को फिर रोज रोज मुझे नहीं करनी है। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन के सिद्धांत की खोज की, अब रोज रोज मुझे उस एप्पल के पेड़ के नीचे बैठना नहीं है, एक बार खोज हो चुकी बस। थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बिजली के बल्ब की खोज की, अब रोज रोज थोड़ी हमें बिजली के बल्ब की खोज करनी है। वहां तो एक वैज्ञानिक जो खोज करता है और सबके काम में आ जाती है। मगर अध्यात्म में कुछ अलग है कि जिन्हें भी सुख पाना है उन्हें स्वयं को खोज करनी है। दूसरों की खोज मुझे काम में नहीं आती। महावीर भगवान ने जो खोज की है वह कृपालु देव को काम में न आई। कृपालु देव ने स्वयं ने खोजा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, यह चैतन्य प्रकाश हूं। एडिसन ने पुद्गल के प्रकाश की खोज की थी,
मगर परम कृपालु देव ने चेतन प्रकाश की, ज्ञान प्रकाश की खोज की, और दूसरे बाहर के प्रकाश की खोज तो बाहर दिखाई भी देती है। भीतर के प्रकाश की खोज जिन्हें हुई है वह तो मौन होता है, वह तो अंदर ही अनुभव करता है, वह लोक में रहते हुए भी लोक से न्यारा रहता है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा वितरागी परमात्मा ने जो स्वरूप समझाया है उस पर श्रद्धा। फिर धर्म के फल में संसार के सुख की इच्छा नहीं है, वह निकांक्षित अंग है। जो कुछ भी जीवन में धर्म करता है, पूजा, भक्ति, व्रत, तप, ये बाह्य व्यवहार धर्म, उसके बदले में कुछ भी संसार की चाहना की इच्छा नहीं है। वह परमात्मा के पास में जाता है, हाथ जोड़ता है, मस्तक झुकाता है, घुटने टेकता है, मगर परमात्मा से कुछ पाना नहीं है कि लाओ मेरा कुछ हित हो जाए। कुछ मांगने नहीं चाहता, वह भिखमंगा होने नहीं चाहता। वहां पर हाथ फैलाकर, हे भगवान मेरे साम्राज्य को थोड़ा और बढ़ा दे। ये वासना धर्मी जीव के अंदर नहीं होती है, क्योंकि कुछ भिखारी ऐसे हैं जो मंदिर के भीतर भीख मांगते हैं और कुछ बाहर। ये बाहर भीख मांगने वाले 2-4 रुपये मांगते हैं, अंदर भीख मांगने वाले 2-5 करोड़ मांगते हैं। वो बड़ा भिखारी है, वो पुजारी नहीं है, वो भक्त नहीं है। और बाहर का जो भिखारी है उसमें बुद्धि ज्यादा है। वो अंदर जो भिखारी है उसके पास में उतनी भी बुद्धि नहीं जितनी बाहर के भिखारी पर उसके पास में जो बुद्धि है। क्योंकि बाहर का भिखारी उसके पास 2-5 रुपये मांगता है, जिनके पास 2-5 लाख 2-5 करोड़ है। मगर अंदर का भिखारी तो उनसे मांगता है जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, जो सब कुछ त्याग करके अपने आत्मा में लीन हो गए, उनसे मांगता है। उनके पास जाकर के तो उनकी वितराग मुद्रा देख करके मुझे ये वाइब्रेशन फील होने चाहिए कि मैं भी ऐसा कब हो। ये जीवन प्रति समय बीतता जा रहा है, ये जवानी प्रति समय क्षीण होती जा रही है। ऐसा विचार करके परमात्मा से वह कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ अपने स्वरूप को देखता है कि मैं भी आपके जैसा कब हो। जैसे छोटा बच्चा अपने कमरे में जो क्रिकेटर होना चाहता है तो सचिन तेंदुलकर का पोस्टर लगाता है, रोज रोज देख करके ये विचार आता है कि मैं इसके जैसा कब बनूं। जिसे फिल्म स्टार बनना है वो बच्चन का या शाहरुख खान का या किसी ऐसे फिल्म स्टार का वो पोस्टर अपने घर में रखेगा, रोज रोज देख करके उसे प्रेरणा मिलती है, उसका मनोबल दृढ़ होता है। मैं परमात्मा की पूजा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे याद रहता है कि मुझे ऐसा होना है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। उस बच्चे को सचिन से कुछ मिलने वाला नहीं है, सचिन के पास जाने को भी नहीं मिलता, जाए तो पुलिस के डंडे पड़े, मगर फिर भी वहां उसे भाव आता है कि लाओ सचिन की वो तस्वीर मैं अपने घर में रखूं। और जो क्रिकेट का कोच है, जो उसको क्रिकेट सिखाता है, उसकी तो फोटो भी अपने कमरे में नहीं रखी, क्योंकि उसे क्रिकेट का कोच नहीं बनना है, उसे क्रिकेटर बनना है। जो हमारा आइडियल है, जो हमें आदर्श जिसको हमने माना है, उनके पास से हमें कुछ लेने की इच्छा नहीं है, मगर उनका जीवन देख करके हम उनके जैसे हो। सम्यक दृष्टि निकांक्षित अंग वाला है, संसार में कुछ भी नहीं चाहता है, न मान, न ख्याति, न प्रसिद्धि, कोई भी बाह्य संयोग उन्हें वह नहीं चाहता। तीसरा अंग जिसकी चर्चा हमने कल की कि सम्यक दृष्टि जीव निर्विचिकित्सा अंग युक्त है, वह मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करता कि ये तो कितने ही दिन से नहाए धोए नहीं है, ऐसे मुनि। दुर्गंध आती है, मगर दुर्गंध आती है वह तो तब दिखाई देती है जब देह पर दृष्टि जाए। जहां रुचि चैतन्य की हो तो फिर वहां विकल्प ही कहां आता है। कीचड़ के बीच में बैठ करके भी कुछ नहीं, विचार ही नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा विमान में जो सीट हमें मिलती है तो पीछे की, सबसे पीछे की सीट मिली, टॉयलेट के पास में ही सीट मिली। और अमेरिका जाना हो तो 18 घंटे 20 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में बिल्कुल टॉयलेट के बीच में, वहां पर पास में ही। मगर फिर भी मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मुझे कैसे भी करके वहां पहुंचना था। मुझे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय था। तो मैं उस टॉयलेट के पास की सीट पर बैठा और बदबू आ ही नहीं रही,
क्योंकि जहां मुझे जाना है उसका यदि निर्णय पक्का हो तो ये बदबू भी एक और चली जाती है। फिर पत्नी और पति के शरीर में से भी तो पसीने की बदबू आती है, मगर फिर भी पास में बैठते समय उसे विचार नहीं आता कि दुर्गंध आ रही है, क्योंकि जहां रस होता है वहां दुर्गंध एक और हो जाती है। मुनिराज की भक्ति ऐसी है कि उनके मलिन शरीर को देख करके भी ज्ञानी को कुछ नहीं, वो उनके आत्मा को देखते हैं। वो मंदिर को नहीं देखते, वह मूर्ति को देखते हैं। वो अनाज के छिलके को नहीं देखते, अनाज के दाने को देखते हैं। वही प्रयोजन भूत है। मुनिराज के मलिन शरीर को नहीं देखते, उनके निर्मल आत्मा को देखते हैं, क्योंकि उन्हें विकल्प ही नहीं आया कि यह देह कितने दिन से नहाया धोया नहीं है। ये विचार ही नहीं आया। शरीर से वे ऊपर उठ गए, ये जान करके कि इस शरीर को मैं आज तक दिन में न जाने कितनी बार स्नान करके इस देह को साफ करता रहा, मगर ये देह तो मलिन की मलिन ही रही। ये देह निर्मल हुआ ही नहीं। कितना भी इस देह को स्नान कराओ, कोई कसाई मांस को धोता है तो मांस ही रहता है, मगर वो मांस को धोता है तो मांस को धोते समय कैसा लगता है। सम्यक दृष्टि को इस देह के परमाणु में ऐसी दृष्टि प्रकट हो गई, ये मांस ही है, ये खून है। मक्खी की पंख जितनी पतली ऐसी चमड़ी इस शरीर पर ढकी हुई है, और जिस पत्नी पर तुम मोहित होते हो, यदि ये पतली चमड़ी शरीर से हट जाए तो भूत जैसा चेहरा लगेगा, जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि रात को उसे देखना भी नहीं चाहता। ज्ञानी ने यह देख लिया कि यह मांस खून हड्डी की भरी हुई थैली है, इसलिए उसका रस अब मिटता गया। अब वह शरीर की दुर्गंध को देख करके मुनिराज से घृणा नहीं करता है। विचार ही नहीं आता है कि कौन सी नोट 500 की नोट पसीने वाली है, दुर्गंध वाली है, कोई विचार ही नहीं आता, सीधा ही ले लेते हैं। मुझे कभी कभी विचार आता है हमारी जेब यहां पर क्यों है, कहीं दूसरी जगह भी जेब बना सकते थे। शर्ट में देखो जेब हमारी यहां पर है, हृदय के पास में। 500 की नोट आई तो इधर ही रखी, हृदय के पास में। सबके शर्ट में देखो इधर कहीं जेब नहीं होगी, हृदय के पास में वो जेब बनाई। और कितने दिन से क्या, जब से नोट छपी तब से लेकर आज तक नाई ही नहीं है। नौकर यदि बिना नाया धोया हो तो बहुत तकलीफ होती है, यदि कोई नीची जाति का व्यक्ति नाया धोया न हो तो तकलीफ होती है। मगर वह नोट, इस वजह से ही मुझे उमराला में मंदिर बनाने का भाव आया था, क्योंकि गांव के बच्चे निर्धन परिवार से थे, उनके पास में रुपये नहीं थे, उनके पास में स्नान करने के लिए साबुन नहीं था। वो ऐसी ही जगह पर पैदा हुए जहां कुछ है ही नहीं। तो उन बच्चों के लिए अब जब वो मंदिर जाते हैं तो उनको वहां पर रोका जा रहा था। वो कहते हमको मंदिर आने का मना करते, स्नान नहीं किया। तो मेरा ये विचार था कि स्नान कराने से पहले उनको साबुन दे दो, यदि तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो। मगर सिर्फ स्नान नहीं किया उस वजह से उस बच्चे को परमात्मा के दर्शन से रोका नहीं जा सकता। तुम्हें दोबारा शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, तुम मंदिर में बैठने के काबिल नहीं हो। मैंने उन बच्चों को कहा, 130 बच्चे तो उस समय पढ़ते थे, मैंने उनसे कहा कि उस मंदिर में जाना ही मत, मेहरबानी करके उस मंदिर में मत जाना जहां तुम्हारा अनादर होता है, सिर्फ स्नान न करने की वजह से। मंदिर गंदा हो गया, मंदिर गंदा हो गया। ये तो ऐसा हुआ, मंदिर तो औषधि है और औषधि गंदी हुई। ये तो ऐसा हुआ कि औषधि दवाई किसी पेशेंट ने ली और दवाई ही बीमार पड़ गई। मंदिर तो औषधि है, उससे तो हमें निर्मल होना था और तुम्हारा मंदिर ही गंदा हो गया। वो मंदिर इतना छोटा नहीं हो सकता कि गंदे शरीर की वजह से मंदिर गंदा हो जाए। और उसी समय मैंने ठान ली थी कि उसी समय मैं वो प्रॉपर्टी खरीदने गया, और उस समय ही पहली बार वहां पर जो 1 एकड़ की जमीन पहले ही खरीद ली कि यहां पर भव्य मंदिर बनाऊंगा जहां पर किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि 18 जाति के बच्चे वहां पर पढ़ने आते थे। वो अनजान है, उन्हें पता ही नहीं है कि मंदिर क्या है, पहले उनको सिखाओ। और वही बच्चे
यदि मंदिर में दान पेटी में वो 100 की नोट भी डालेंगे, 5 की नोट भी डालेंगे, तो मना मना नहीं करेंगे कि लाओ भाई डाल दो इस दान पेटी में। वो नोट भी तो नहीं नई है, वो नोट से भी तो बदबू आ रही है। मगर रुचि जहां पर धन की हो वहां बदबू नहीं दिखाई देती। सम्यक दृष्टि को मुनिराज का मलिन शरीर दिखाई ही नहीं देता। वो अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। चौथा है, आज जिसको विस्तार से समझना है, वो अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग है। अमूढ़ दृष्टि माने सम्यक दृष्टि तत्व और अतत्व के बीच में भेद जानते हैं। तत्व अतत्व के बीच में भेद जानने का अर्थ है कि वो कहीं पर भी अपना मस्तक नहीं झुका देते। अक्सर हम देखते हैं कि जहां पर भी परमात्मा देखा वहां मस्तक झुकाया, मगर परमात्मा क्या है वह भी पता नहीं है। परमात्मा वह नहीं हो सकता कि जिसका चारित्र निकृष्ट हो, हीन हो, वह परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा तो वितरागी और सर्वज्ञ है। आज सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो माने जाने वाले लोग, उसमें ईसाई और मुस्लिम, ये दो सबसे ज्यादा है। और उसका मूल कारण यह है क्योंकि इन दोनों धर्मों ने मांस खाने का मना नहीं किया। जीसस मांसाहारी थे, जीसस शराबी थे। एक आदमी को मैंने पूछा, तूने ईसाई क्यों ग्रहण किया? तुम बाइबल को पढ़ो, बाइबल में साफ लिखा है। जीसस की जो स्पेशल मछलियां थी जो उनको बहुत अच्छी लगती थी। जीसस वाइन पीते थे, वो शराबी थे। जीसस को कौन कौन सी शराब अच्छी लगती थी, बाइबल में तुम देखो वो शराब कैसे बनती थी। एक आदमी को पूछा कि तूने ईसाई धर्म क्यों अंगीकार किया? उसने कहा कि मुझे दो चीज अच्छी लगती है, मांस और शराब, और ईसाई में तो वो मना नहीं किया, इसलिए मजा आता है। मुस्लिम में मांस खाने का मना नहीं किया। खाओ तुम मांस, भोगो तुम स्त्रियों को, एक साथ में तुम 2 पत्नी रखो, 4 पत्नी रखो, मना नहीं किया। कितने भी बच्चे तुम पैदा करो। अफ्रीका में देखते हैं खाने को अनाज नहीं है, एक एक घर में 4-4। जो सोमालिया में, मुझे जहां पर मैं गया वहां लेकर के जाने वाला व्यक्ति अभी 36 साल की उम्र है और 11 बच्चे पैदा हो गए। 36 साल की उम्र, और अब दूसरी शादी के लिए उसका 3 दिन पहले ही मैसेज आया, मिल गई उसे दूसरी लड़की। क्योंकि उस समय उसने कहा था कि बस अब वो पहली पत्नी से और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो सकते, वो थक गई है, अब डिलीवरी नहीं कर सकती। मगर हमारे धर्म में तो लिखा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। तो भगवान का तुम प्रचार कर रहे हो, वो अल्लाह खुदा को तुम खुश कर रहे हो। फिर अल्लाह के नाम पर, फिर जहां पर भी तुम्हें खुद को मजा आता हो ऐसा काम करने में, वो काम किया। बकरे का वध करो, बकरे को चढ़ाओ, अल्लाह को खुश करो, उनके पास में भेजो कोई प्राण की आहुति देकर, किसी किसी जीव को वहां पर भेजो, मगर बकरे को मारो। क्यों बकरा ही तुमने चुना? क्यों शेर को नहीं चुना? वाघ को क्यों नहीं चुना? कोई ऐसा मांसाहारी प्राणी भी चुनना था, क्योंकि खुद ही चढ़ जाते, बकरा क्या चढ़ाते। कलकत्ता में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने मुझे कहा, जो बरसों से वो काली को बकरा चढ़ाता था, और उसको मैंने जब कहा ये छोड़ भाई, तू ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि नहीं, काली को खुश कर रहा हूं। एक दिन सामने से ही उसका फोन आया, 2005 की बात कर रहा हूं। उस समय उसका कॉल आया, उसने कहा कि आज से मैंने बकरा चढ़ाना बंद कर दिया है, बस। मैंने कहा तेरा जीवन पलट गया, मैं तुझे अभिनंदन देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मगर ऐसे जो तेरा जीवन पलट गया, उसके पीछे कारण क्या है? बोले एक भी दांत नहीं रहा, अब दांत एक भी नहीं है। अब समझ में आया कि काली को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खाने के लिए बकरा चढ़ाता था। हम सब इतने चालबाज और धोखेबाज लोग हैं, परमात्मा के नाम पर खुद के रस को पोषण करते हैं, खुद ही खुद मजा लेते हैं। फिर ईसाई में चमत्कार पर बहुत जोर दिया। चमत्कार, जीसस का एक मित्र था लजारस, लजारस की मृत्यु हो गई थी। बाइबल में यह आता है कि लजारस की जब मृत्यु हो गई तो जीसस ने उसे जिंदा कर दिया था। ऐसा चमत्कार था।
आप जीसस पर बनी हुई जितनी भी मूवी है इंटरनेट पर देखेंगे, यूट्यूब पर, तो आपको पता चलेगा। वो बड़ी टोकरी अपने हाथ में रखते हैं और जो लोग भूखे उनके लिए ऐसी प्रार्थना करके तुरंत ही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मछलियां इकट्ठी हो जाती है, फिर वो मछलियों को बांटते हैं। हमें ऐसा धर्म अच्छा लगता है। ये दोनों में, ईसाई में और मुस्लिम में, दोनों में कहीं पर भी ध्यान के लिए कोई जगह ही नहीं है। ध्यान की बात ही नहीं है, अंतर में लीन होने की बात ही नहीं है। जो वितरागी परमात्मा ने धर्म बताया है उसमें अनहद करुणा है। वो कहते हैं एक एक सुई यहां ले और सुई यहां चुभा के देख तो तुझे दर्द होता है। तो उन पंचेंद्रिय जीवों का क्या जिनका सीधा गला काट दिया जाता है, उनकी वेदना क्या, जो एक समय के भोजन के लिए किसी के जान, किसी की जिंदगी छीन लेते हैं। हमारी जेब में 5 रुपए की पेन हो और कोई छीन लेता हो, करोड़ों रुपए हो, मगर 5 रुपए की पेन छीनता हो तो भूलते नहीं है उसने मेरी पेन ले ली है। मगर एक टाइम के भोजन के लिए उसके प्राण को हम जब ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तो ये विचार क्यों नहीं आता। और मैं धन्य भागी हूं, मैं ऐसे लोगों से मिला अफगानिस्तान में कि जिनसे मिलते ही उन्होंने मांस का त्याग किया। वो खुद विगन हो गए, उनके घर के सारे बर्तन उन्होंने बदल दिए। मुस्लिम होकर के उनके हृदय को यह बात छू गई एक बार ही, क्योंकि कुछ जीवों की भवितव्यता इतनी भली होती है। महावीर भगवान 10 भव पहले शेर थे और शेर के भव में मुंह में मांस था, मगर मुनिराज के दर्शन से उनके जीवन में इतना ओ इतना आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ। अंतर में लीन होकर सम्यक दर्शन पाया, उनसे नफरत नहीं की। सम्यक दृष्टि जीव सत्य और असत्य का निर्णय करता है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। और फिर वो अंतर में स्वरूप में लीन होने की बात जहां आती है, बस उसको प्रधानता देते हैं। वो लजारस मर गया था, मगर जीसस ने उसे चमत्कार करके जिंदा कर दिया, ऐसा वर्णन आता है। उस वजह से बहुत महिमा बढ़ गई कि जीसस के पास में कोई जाए, बस वो जीसस के पास में कोई जाए तो वो जिंदा कर देते हैं। मगर जिंदा कर देते हैं, लजारस को जिंदा करने वाले जीसस खुद ही क्यों नहीं अपने को बचा पाए। जो दूसरे को बचा सकते हैं तो खुद को बचा देना चाहिए, खुद को फिर क्यों सूली पर लटकना पड़ रहा है। इसलिए तुम इस बात को ध्यान में रखो कि कोई भी परमात्मा तुम्हारा ना भला कर सकता है ना बुरा कर सकता है। मैं ही स्वयं के पूर्व में किए हुए कर्मों के फल को भोगता हूं। जो भी सामने मुझे पर्दे पर दिखता है वह पीछे जो प्रोजेक्टर है वहां से ही दिखता है। प्रोजेक्टर में जो वहां है वो वहां से वहां दिखता है। मेरे पीछे जो मैंने किया है पास्ट में, वही मेरे फ्यूचर में सामने आता है। इसलिए मैं किसी से नफरत नहीं करता, किसी पर दोषारोपण नहीं करता। ये आसपास में जो ये माहौल भी तैयार हुआ है वो इसी वजह से, ये नेचर का ऐसा प्लानिंग है। ये अपने आप ही इस घर में यही पति क्यों मिला, यही पत्नी क्यों मिली, ये बेटा क्यों मिला, ये बहू क्यों मिली, ये संतानें क्यों मिली, उसके पीछे ये कारण है। ये नेचर का पूरा प्लानिंग इस प्रकार का है। हमें अभी गजपंथा जाना है, मैं अभी यहां से सीधा ही गजपंथा जाऊंगा, पहले जीपीएस लगाऊंगा, कोई रास्ता भूल न जाऊं, इधर से उधर न चला जाऊं। मगर आत्मा जब पूर्व भव में से इस मां के पेट में आया, कोई जीपीएस लगा के नहीं आया, उस जगह ही क्यों पहुंच गया, उस मां के पेट में। क्योंकि कुदरत ऑटोमेटिक ये व्यवस्था करती है, जिसके जैसे कर्म ऐसे ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये नेचर का प्लान है। और उसको ज्ञानी मात्र देखता है, करता नहीं बनता। वो नदी का पानी का प्रवाह बहता है, वो डूबता नहीं है, वो किनारे पर रह करके देखता है कि मैं उसमें डूबने वाला नहीं हूं। सो शरीर के साथ में रहते हुए भी, परिवार के साथ रहते हुए भी उसका जीवन इतना अध्यात्ममय होता है कि घर को छोड़े बिना भी वो अंदर में पूरी तरह से जागृत रहता है। इतना जागृत आत्मा ही सम्यक दृष्टि है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह वर्णन किया, अन्य मत का वर्णन किया, वही उनकी हत्या का कारण बन गया। सत्य है, इस जगत में जिसने भी कुछ सत्य के लिए कुछ बोला है उसको मार दिया जाता है। कुछ बोला कि बस मार दिया गया। सोक्रेटिस ने भी सत्य की पुकार की थी,
सोक्रेटिस के जीवन, सोक्रेटिस जो प्रवचन देता था, वो प्रवचन वहां एथेंस के लोगों को ही अच्छा नहीं लगा। एथेंस के लोगों ने कहा, जब सोक्रेटिस को जहर दिया जा रहा था तब उसको दो ऑप्शन दिए थे वो जज ने। एक तो ये कि तुम जो ये बात कर रहे हो सत्य की, वो यहां करना बंद कर दो, तुम्हें माफ कर देंगे। और दूसरी बात कि यदि ये सत्य की बात तुम्हें करनी है तो एथेंस छोड़ दो, तुम बाहर कहीं भी चले जाओ, वहां करना। सोक्रेटिस ने कहा, मैंने सत्य को जाना है, मैं बोले बिना अब रह नहीं सकता, मेरे से निकल ही जाता है सत्य। और दूसरी बात कि मैं यहां से जा भी नहीं सकता, क्योंकि यहां से यदि चला भी जाऊं तो जहां जाऊंगा वहां आपके जैसे ही होंगे, इसलिए मुझे जहर मंजूर है, लाओ मैं जहर पीने को तैयार हूं। सत्य को पहचान लिया है। और मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो मरने वाला नहीं हूं। रमन को मरते समय किसी ने पूछा था कि मरने के बाद कहां जाएंगे। रमन ने कहा, कहां जाऊंगा, यहीं तो रहूंगा। कहां जाऊंगा, यहीं तो रहूंगा। कबीर को काशी के पंडितों ने बहुत परेशान किया, मगर फिर भी कबीर ने अपनी मस्ती को नहीं छोड़ा। बहुत गालियां दी, काशी के लोगों ने ही इतनी गालियां दी, मगर कबीर के दोहे रोज रोज बनते गए। ऐसा ही टोडरमल जी के साथ में हुआ जयपुर में, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा और हाथी के पैर के नीचे उन्हें कुचलवा दिया गया। जब भी कोई व्यक्ति सत्य की बात करता है तो दुनिया नाराज होती है, इसलिए क्योंकि असत्य के साथ में जीने की आदत इतनी है कि सत्य पचता ही नहीं है। सत्य यह है, हे चैतन्य परमात्मा, तू सत्य की राह मत छोड़ना, भले ये सारी दुनिया तेरी विरोधी हो जाए, क्योंकि ये दुनिया तुझे अगले भव में साथ नहीं देने वाली। जहां तू जन्म मरण करेगा चींटी कीड़ी मकोड़े में, तो वहां तुझे अकेले को ही करना है। इसलिए क्षण भर के लिए शांत चित्त होकर के बैठ करके विचार करना कि बस सत्य क्या है, सत्य क्या है। जिनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आना होता है, उन जीवों को सहज ही ऐसा योग मिलता है, जैसे शेर को मिल गया, जैसे रुवांडा के जॉन रिचमैन को मिल गया। वो आया था तो मुझे गोली मारने के लिए, मगर आज वो फूलचंद वीगन रेस्टोरेंट का ऑनर हो गया। कब से ही कह रहा है मुझे सम्मित शिखर जी की और गिरनार की यात्रा करनी है। कल जो कितनी हत्या करके बैठा है छुप छुप करके, और न जाने कितने जीवों को मार करके बैठा है, मांस खा करके बैठा है। उसका मांस का काम था, मांस सप्लाई भी करता था। आज उसका जीवन कितना अध्यात्ममय हो गया। हे चैतन्य परमात्मा, उधर ही बैठने दो जो भी है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम प्रति समय जागृत रहो। अमूढ़ दृष्टि का अर्थ है कि तत्व और अतत्व उसके बीच में अब भेद करता है, सत्य असत्य का भेद करता है, और तत्व में कोई पक्षपात नहीं होता। पानी यदि 100 डिग्री पर गर्म करो तो वो हवा बन जाएगा। फिर हिंदू गर्म करे या मुस्लिम गर्म करे, क्योंकि उसका स्वभाव है, उस वस्तु का स्वभाव बदल नहीं जाता, जाति के कारण, कुल के कारण। करोड़पति गर्म करेगा तो वो 99 डिग्री पर गर्म होकर हवा बन जाएगा, और कोई गरीब को गर्म करके हवा बनाना हो तो 101 डिग्री पर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्व के लिए कोई जाति कुल का पक्षपात नहीं है, इसलिए हमारे लिए सब समान है। इसलिए जो सूरज और चांद मैंने अफ्रीका से देखा, वही सूरज और चांद मैंने यूरोप से देखा। जो अफ्रीका के काले लोगों में जो परमात्मा देखा, यूरोप के गोरे लोगों में भी वही परमात्मा देखा। तुम वस्त्र को देखना बंद कर देते हो, सफेद वस्त्र है या काले वस्त्र, तुम व्यक्ति को देखना शुरू कर देते हो। हे चैतन्य परमात्मा, सत्य अर्थात अब मुझे इस जगत में जहां जहां देखो वहां परमात्मा ही दिखाई देता है। और ये बाहर जाने वाली सांस अब भीतर नहीं आई, यह भी धन्यवाद देना, पता नहीं है। ये सांस बाहर गई फिर अंदर आई, ये धन्यवाद देना, मगर धन्यवाद तो तब दिया जब तुमने उसका उपयोग कर लिया, वो सदुपयोग कर लिया। यह चैतन्य तत्व की मस्ती।
यह निर्विकल्प ज्ञायक देव की मस्ती। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो बात है आचार्य कुंदकुंद देव ने 2000 बरस पहले लिखी है। ताड़ के पान पर जब वहां पर न पेन थी न कागज थे, कांटे के माध्यम से छेद करके ब्रेल लिपि की तरह उस समय लिखे गए ये ग्रंथ और उनकी अनहद करुणा। हे आचार्य कुंदकुंद देव, आपने यदि ये तत्व का निरूपण नहीं किया होता तो हम जैसे पामर लोग अपने को कैसे पहचानते। यहां पर ही मुंबई की मोहमयी नगरी में भटकते होते। ये मुंबई की मोहमयी नगरी, उसमें किसको पड़ी है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। लोकल ट्रेन में एक बार जाकर देखो, पता चले कौन है शुद्धात्मा, कौन है परमात्मा। उस भीड़ भाड़ को देखो तो पता चले। तब ये विचार आता है कि ऐसे इस हीन नीचे काल में, जहां तीर्थंकर का विरह है, जहां मुनिराज का योग प्राप्त नहीं होता, भावलिंगी संत मुनिराज कोई मुंबई जैसी मोहमयी नगरी में आते हैं? कहां आएंगे? कैसे चलेंगे 4 हाथ जमीन देख करके नीचे? यहां ट्रैफिक ही इतना है, जमीन ही नहीं दिखती, तो 4 हाथ जमीन कहां देखेंगे? पायधु में पायधुनी भुलेश्वर कालबा देवी में जाएंगे, नीचे जमीन कहां देखेंगे? साधु तो इस भूमि पर आते ही नहीं है। ऐसी इस भूमि पर रह करके कितना दुर्भाग्य है कि जहां ज्ञानियों का योग नहीं है। ये पिछले 10 दिनों से ये मुंबई की धरती समोसरण बन गई है। एक एक घर में रोज रोज जो सत्संग हो रहा है, ये मुंबई में तुम्हारा घर समोसरण बन रहा है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जहां संभव ही नहीं था कोई तुम्हारे घर में आत्मा की बात हो। मगर हे चैतन्य परमात्मा, मुझे बहुत भाव आया कल रात को जब मैं निकल रहा था घाटकोपर से। एक ज्ञान दीपक बहुत रोए, बहुत रोए। मत जाओ, रुक जाओ, हमारे घर पर आ जाओ, ब्रिज कैंडी आ जाओ, अब हमसे सहा नहीं जाएगा। आते हो तब इतना अच्छा लगता है, जाते हो तब। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे, उनको कहा कि ओ हो। एक दादी मां नाना चौक से घाटकोपर आए, 80 बरस की उम्र, उनके पूरे फैमिली के साथ में आ गए। अब 7 बजे हम वहां पहुंच गए थे। 7:42 पर सत्संग था। 80 बरस की उम्र, उनकी बहू भी दोनों साथ में आई है। दोनों बहू तो प्रवचन में बैठी थी। अब रात के कुछ 10:30-11 बजने आए। उन्होंने कहा अब हमको जाना पड़ेगा। बोला ठीक है, घर पे पहुंचना होगा। बोले घर पे नहीं, दादी मां नीचे बैठे हैं। गाड़ी में बैठे 4 घंटे से, 3-4 घंटे से। बोले हाँ, उनको पता नहीं था कि लिफ्ट नहीं है, मगर बहुत भाव लेकर के आए थे कि जाना ही है सुनने के लिए। मैंने उस समय ये सत्संग बंद कर दिया और मैं खुद नीचे गया उनके पास। मैंने वादा किया था मैं जागूंगा, आज पूरी रात भर जागेंगे, मगर वो वादा तोड़ दिया। किसी माँ का दिल रखने के लिए कि वो वहां पर इंतजार 3 घंटे से नीचे बैठी हुई है। उनको पता नहीं था कि लिफ्ट नहीं है। जरा विचार करो, मुंबई की मोहमयी नगरी में किसके पास, और इतने करोड़ों रुपए हैं उनके पास में। उनका घर देखो तो तुम पागल हो जाओ, इतना अच्छा घर। मगर बाहर में सब कुछ है, भीतर में खालीपन है। दुनिया के सामने प्रदर्शन करने को बहुत कुछ है, भीतर में सम्यक दर्शन नहीं है, और उसके बिना जिंदगी कोरी कोरी है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए कल रात से ही मुझे उनको देख करके विचार आया, ऐसा कुछ करना है सारे मुंबई में। अब अगली बार तो ऐसा प्लान करके आना है कि मुंबई में रोज एक एक साधक के वहां एक दिन सत्संग होगा। एक बार ऐसा विचार आया कि 1 साल पूरा मुंबई में बीते न तो भी कम पड़ेगा। 365 घर ऐसे हैं जहां रोज एक एक सत्संग हो। सारा मुंबई ऐसा वर्ष चालू करने का मन कर रहा है। एक घर पर दूसरी बार सत्संग नहीं होगा, एक बार ही। और सारे मुंबई में चैतन्य की पुकार हो। सभी जीव इस ऐसा भाव आता है, क्योंकि मांस खाने वाले के प्रति मुझे भाव आता है, तो ये तो सदाचारमय जीवन जीने वाले, उनके प्रति ये भाव क्यों नहीं आएगा।
तत्व और अतत्व के बीच में भेद जानो, अंधाधुंधी मत करो। जहां पर भी तुमने मस्तक झुकाया तो पहले विचार करो कि यह मस्तक कहां, किसके सामने झुका रहा हूं, किसके सामने झुका रहा हूं, ये वितरागी है या नहीं है। परमात्मा वितरागी है। देखिए, जैनों के जो भगवान हैं उनकी वितरागता, वितरागता माने कोई राग भी नहीं है, कोई द्वेष भी नहीं है, नो लव नो हेट, जस्ट न्यूट्रल। बाकी में देखो कि भगवान है, पास में स्त्री खड़ी है, भगवान है, हाथ में हथियार है। हमारे भगवान के पास में कोई स्त्री नहीं है, वो राग का सिंबल नहीं है। हमारे भगवान के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई धनुष नहीं है, कोई गदा नहीं है, वो द्वेष का सिंबल नहीं है। हमारे भगवान वितरागी है, सिर्फ अकेले खड़े हैं, जो कपड़े भी पहने थे वो भी उतार दिए हैं। जैसा बालक पैदा होता है और जैसा होता है ऐसे ही हो गए और आनंद से जीते हैं। जब डायोजनीस जैसा व्यक्ति आनंद से जी सकता है तो मुनिराज क्यों नहीं जी सकते। डायोजनीस माने सिकंदर का गुरु, अलेक्जेंडर सिकंदर उसका गुरु, वो भी बिना कपड़े का यूनान में रहता था, तो मुनि क्यों नहीं रह सकते। और यह तो भगवान की बात है, तत्व और अतत्व के बीच में भेद जानना। और यदि ये भेद न जाने तो मनुष्य जानवर हो जाएगा। मनुष्य मनुष्य इसलिए रहता है, ये भेद जानते न, ये घर मेरा है, ये घर पराये का है। किसी के भी घर में घुस जाएगा तो नहीं, ये विवेक मनुष्य में है। किसी की वस्तु को उठाना चोरी है, खुद की वस्तु उठा ले तो चोरी नहीं है, क्योंकि ये भेद हम जान सकते हैं, ये अपना ये पराया, ये पराये की स्त्री है, ये अपनी स्त्री है। ये भेद मनुष्य में क्यों है, जानवरों में नहीं है। क्योंकि मनुष्य में वो संयम है, मनुष्य में वह विवेक है। किसी की भी स्त्री को हाथ लगा दो, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी तो है नहीं, सब स्त्री एक सी है, नहीं। तो पूरा जो व्यवहार मनुष्य, यदि मनुष्य में यदि ये भेद नहीं जानेगा तो जानवर जैसा जीवन हो जाएगा, क्योंकि जानवर में ऐसे भेद होते ही नहीं है। अपनी स्त्री पराई स्त्री जैसा भेद जानवर में नहीं होता। मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए यह भेद जानना है कि अपना और पराया क्या है, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। हमें बड़ा शरीर मिला, कभी चींटी में थे, कीड़े में थे, मकोड़े में थे और फिर अब मनुष्य हुए, मगर विचार वही पुराने वाले। कोई बच्चा छोटा है और जो कपड़ा पहनता है, बड़ा होने के बाद में भी वो कपड़ा नहीं बदलेगा तो बीमार पड़ जाएगा, फिट होता जाएगा कपड़ा। शरीर तो बड़ा हो रहा है, कपड़े वही पहने, हमारी वही हालत है। हम थे कुत्ते में, बिल्ली में, अब मनुष्य बने, मगर विचार के कपड़े वही पुराने वाले हैं। अब वो कपड़े भी हमें बदलना है, हमें अपने विचारों को भी बदलना है। ये चैतन्य परमात्मा, ये तत्व की रुचि इतनी हो, ये दीवानगी इतनी हो, स्वरूप की रुचि इतनी हो। कल उन दादी माँ की वजह से ही मुझे बहुत भाव आया, वो इतने रोए हैं जब मैं नीचे गया तो, इतने रोए हैं। आज आखिरी दिन है, आज मुंबई में आखिरी दिन है। आपने प्रवचन में बोला, मैं रह ही नहीं पाई, आज आखिरी दिन है मुंबई में। बस उनकी दीवानगी, भक्ति, मैं जो कहता हूं ना, वो भक्ति की वजह से, भक्ति की। कोई भी गुरु तुम्हारे धन को नहीं देखता, पद को नहीं देखता, प्रतिष्ठा को नहीं देखता, तुम्हारे अंदर जो अहोभाव और डिवोशन, कंप्लीट डिवोशन। जिनके घर पर थाली में आलू प्याज आता है, उनके घर का खाना मैं नहीं खाता। भिंडी अब सब्जी मंडी में बिक रही है, वहां आलू के पास में ही, प्याज के पास में ही भिंडी पड़ी है, भिंडी के ऊपर आलू है, आलू के ऊपर भिंडी है, मगर वो भिंडी मैं खाता हूं। किसी के घर में थाली में भिंडी बनी वो नहीं खाता। लोगों को लगता है कि ये क्या, ये जानबूझ के, वहां तो सब एक ही है, यहां पर थाली में टोकरी जो होती है, टोपलो तो एक ज है કે જેમાં બટાટા પડ્યા બધું પડ્યું એમાંથી અહીંયા આવે, मगर मैं जानबूझ करके ये करता हूं। बात वो नहीं है कि आलू और भिंडी छुए है, बात यह है कि मैंने जो तुमसे कहा, तुम्हारे अंदर में डिवोशन कितना है,
तुम्हारे समर्पण की कसौटी करता हूं जानबूझ करके कि तुम इतना आग्रह छोड़ने को तैयार हुए या नहीं। कुछ तुम्हें पाना है तो कुछ उसके बदले में कीमत चुकाने को तैयार हुए या नहीं, और वह भी तुम्हारे हित के लिए। उसमें भी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए जानबूझ करके। कि जो मांस खाता है उसके तो पास में मैं बैठता हूं, फॉरेन में तो, परदेश में जहां जाता हूं तो उसके कंधे पर ही मेरा हाथ होता है, और वो वहां सामने मांस खाता है। मैं कभी भागा ही नहीं हूं। मेरे ज्यादातर मित्र मांसाहारी है, परदेश में इतने मांसाहारी मित्र है, मुझे कभी कुछ नहीं होता। मगर तुम्हारे घर पर मैं नहीं आऊंगा, यदि आलू बनेगा तो। मैं तुम्हारी कसौटी करता हूं कि तेरे अंदर में सचमुच पाने की जिज्ञासा है तो इतना कर। एक बार तू करना शुरू कर देगा, फिर मैं याद भी नहीं करूंगा। डिवोशन, डिवोशन। पहले के जमाने में तो ज्ञान देने से पहले कसौटी करते थे। यदि कसौटी में पास हुए, आचार्य जयसेन जी ने, आचार्य जयसेन जी, आचार्य धरसेन जी ने वो कसौटी की थी, पुष्पदंत जी भूतबली जी की। गुरजीप कसौटी करता था, किसी को ज्ञान देता। जॉर्ज गुरजीप रशिया में तो पहले तो जमीन में गड्ढा खोदने को कहता कि गड्ढा खोदो फिर मिट्टी डालो, फिर गड्ढा खोदो फिर मिट्टी डालो। कितने दिन तक तो ये काम करवाता, लोग तो भाग जाते कि ये क्या गुरु है कि ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और फिर जो टिकते वो ज्ञान पाते। 30 लोगों को लेकर के गया था, उसमें से तो तीन तीन दिन में तो 27 तो गायब हो गए। आखिरी दिन में एक ही व्यक्ति बचा था, पीडी ऑस्पेंस्की। जो कहो मुझे मंजूर है, आप जो कहो मुझे मंजूर है। कंप्लीट डिवोशन। और वही उसी पीडी ऑस्पेंस्की ने जॉर्ज गुरजीफ के साहित्य को पूरे रशिया में नहीं, पूरे यूरोप में इतना फैलाया। एक आंख में, उनके आंख को देखो, गूगल पर यदि गुरजीफ की तस्वीर देखोगे तो आपको पता चलेगा। दोनों आंखों को देखो, एक आंख में इतनी अनहद करुणा दिखेगी, दूसरी आंख में क्रोध दिखेगा। उनकी तस्वीर को देख करके मुझे बहुत बार लगता है गुरु ऐसा ही होता है, ऊपर से वो मारता है, अंदर वो हाथ रखता है, तभी तो वो घड़ा तैयार होता है। ये तत्व तुम्हारा घर समोसरण बन रहा है, और समोसरण में मांस, आलू, प्याज, शराब, गांजा, सिगरेट, ऐसी वस्तु जहां हो, और वहां पर ध्रुव न्यायक देव की पुकार, तुम उनसे मुक्त हो जाओ। ये समोसरण तुम्हारे घर पर आज आया है, अब जीवन में दोबारा कब आएगा वह पता नहीं है। आज मैं आपके पास में आया हूं, बस ये आखिरी बार आया हूं। अब मैं अगली बार तब आऊंगा, क्योंकि इस बार मुझे बोध देना था कि जस्ट फील द कनेक्शन, और जिंदगी क्षीण होती जा रही है। खाने को बहुत कुछ है, खाली बस डिवोशन। तुम क्या करने को तैयार हो। हम भारत में सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य में क्या है कि उसको नमस्कार करें, मगर सिर्फ इसलिए कि तुम झुकना झुकना सीख गए। झुकने की कला, शिष्य गुरु के सामने झुकता है। तो झुकना क्यों? इसलिए कि मेरा अहंकार झुक रहा है। आप जो कहो मुझे मंजूर है। अब मैं ज्ञान पाने को तैयार हूं। थाली में भोजन डालने से पहले हम थाली को साफ कर देते हैं। रात को धो करके रखी हो तो भी सुबह साफ करते हैं, क्योंकि रात को भी धूल लग जाती है थोड़ी थोड़ी। सुबह फिर साफ करके कपड़ा से पोंछ करके फिर अनाज डालते, फिर खाना खाते। हमारा मन रात को भी गंदा हो जाता है, पड़े पड़े भी। इसलिए उसे साफ करते रहो, और साफ हृदय होगा, वहां परमात्मा बैठता है, वहां गुरु बैठता है। तुम सफाई करते जाओ, फिर तुम आनंद का इतना भोग करोगे, तुम्हें याद आएगा मृत्यु के समय व्यक्ति जो पछताता है वो उसी वजह से पछताता है। मैंने हजारों लोगों की मृत्यु के समय अस्पताल में जाकर उन्हें बोध दिया है। सारी पृथ्वी पर इतने लोगों के पास, और उनकी तड़प होती है जिंदगी बर्बाद हो गई। मौत की वजह से वो नहीं तड़पते हैं, वो दुखी इस वजह से हो रहे हैं कि जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद हो गई, कुछ नहीं कर पाया। जिसके लिए आया था वह तो हुआ ही नहीं, खाली हाथ जा रहा हूं। बच्चा पैदा हुआ था, मुट्ठी बंद थी, गया तो हाथ खाली है। होना चाहिए था उल्टा, खाली हाथ लेकर आना चाहिए था, और मुट्ठी बंद लेकर के कुछ लेकर के जाना चाहिए था।
मगर बच्चा आया, मुट्ठी बंद है। बंद मुट्ठी में क्या है मालूम है? बच्चा पैदा होता है बंद मुट्ठी में, वो एक अवसर है, चांस है कुछ सत्य को पाने का। वो चांस वो गवा दिया। हाथ में तो चांस था, वो गवा दिया। मृत्यु में हाथ खुले हैं, मुट्ठी में था, वो चला गया। मरते हुए व्यक्ति की तड़प यह है कि कल 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 करते करते जिंदगी बीत गई और कल कभी आया ही नहीं। कल कभी आता ही नहीं है। आता है वो आज ही आता है, कल कभी आ ही नहीं सकता। आज जो गाथा है, ये 232वीं गाथा, उस गाथा को चर्चा करते करते भी समय अपना पूरा हो गया, मगर जाने से पहले ये गाथा का पाठ कर लेते हैं। जो हवदी असम्मूढ़ो चेदा सद्दिठि स्वभावेषु सो खलु अमूढ़ दिठि सम्मादिठि मुणे दव्वो। जो चेतयिता आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, यथार्थ दृष्टि वाला है, उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। समस्त भावों में अमूढ़ है। देखो, चेतयिता आत्मा वह ज्ञानी आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, सभी भावों को यथार्थ दृष्टि से देख सकता है, पक्षपात नहीं करता। पक्षपात यदि हो तो ऑपरेशन भी नहीं होगा। डॉक्टर को देखते हो, अस्पताल में देखते हो, डॉक्टर पेशेंट के नाम को नहीं देखता, उसे लेना देना ही नहीं है। ये शाह है या मेहता है, क्या है, उससे लेना देना नहीं है। वो पहचान करता है बेड नंबर से, बेड नंबर 42, बेड नंबर 43, बेड नंबर 42, बेड नंबर 43 को चेक कर लिया, बेड नंबर 40 में जा रहा हूं, 42 में जा रहा हूं। उसे व्यक्ति से लेना देना नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट यदि करनी हो तो यदि व्यक्ति की डिटेल का भी पता चले कि इसकी सरनेम क्या है, तो ठीक तरह से ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं शाह हूं और कोई दोषी है, अब वहां पर इतने शाह और दोषी, तो पहले ये भाव आएगा कि लाओ शाह के पास में चला जाओ, दोषी के पास में बाद में जाऊंगा। ये तो अपना है। इसलिए डॉक्टर पहचान करते हैं बेड नंबर से। कैदी की भी पहचान नाम से नहीं होती जेलों में, वो भी नंबर से होती है, कैदी नंबर 786। क्योंकि ट्रीटमेंट वहां पर भी होती है, मारपीट होती है, पीट, तो वहां पर भी ट्रीटमेंट करनी है न, तो भी नंबर से ही ट्रीटमेंट होगी, नाम से नहीं, सरनेम से नहीं। तुम्हें पक्षपात छोड़ करके ही ट्रीटमेंट करो तो ही हो सकती है, पक्षपात से हो ही नहीं सकती। इसलिए हो कोई बच्चा डॉक्टर होने जा रहा था, उसको पूछा गया कि तू सभी पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसे करेगा? बोले कि सभी पेशेंट में बड़े होंगे तो ऐसा मानूंगा कि ये मेरी मां है, मां समझ करके ही ट्रीटमेंट करूंगा। मेरे समान उम्र के होंगे तो बहन या भाई समझ करके मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट करूंगा। उसको नहीं, मना कर दिया कि तू नहीं कर सकता, तो डॉक्टर ही नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए ये भूलना ही होता है, ये मां है, बहन है, भाई है, बस ये शरीर है, बीमार है, बस। पार्शियलिटी छोड़नी पड़ेगी, रिश्ता जोड़ करके ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और तत्व की बात के लिए तो रंच मात्र भी नहीं, यहां तो ट्रूथ इज ट्रूथ। इसलिए यहां फैमिली काम में नहीं आता। देखो ना, आदिनाथ भगवान, उनका ही घर में बेटा भरत चक्रवर्ती, वो मोक्ष में गए, बाहुबली मोक्ष में गए, और बेटे का बेटा आदिनाथ भगवान, पहले तीर्थंकर का ग्रांडसन, वो भटकता गया, विरोध करता गया। 24वां तीर्थंकर महावीर भगवान, वो आदिनाथ भगवान के ग्रांडसन थे, पहले तीर्थंकर के पोते थे, मगर एक बार सुना तो था ने, तो परिवर्तन आया। यदि कान में ये वाणी पड़ेगी तो कल परसों परिवर्तन आएगा, परिवर्तन आएगा। रोज रोज सुन करके, इतने दिनों से जो बहन जी थे चाय का त्याग करने वाले, कल पूरे दिन भर थोड़े इधर उधर हो रहे थे। मैंने उनको पूछ लिया चाय पीनी है, परसों नियम ले लिया उन्होंने, चाय का त्याग कर दिया।
कि गुलामी अब मुझे नहीं करनी। ये आत्मा इतना शक्तिशाली और चाय का गुलाम, सुबह होते ही चाय के बिना चैन न पड़े। बीड़ी का गुलाम, बीड़ी के बिना चैन न पड़े। ये कितनी डिपेंडेंसी है। ट्रेन के अंदर टॉयलेट में देखते बीड़ी के ठूठे पड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक बीड़ी न पिए तब तक टॉयलेट साफ ना आए। कितनी डिपेंडेंसी, ये किसने तैयार की? हम ही अपने को तैयार करते हैं। कोई जैसा तुम अपने को तैयार करोगे ऐसे हो जाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। वो कोई खाने पीने की जगह है टॉयलेट? वहां पर जाकर के बीड़ी पी करके तब जाकर, और ऐसे ही लोग भी उसे मिल जाते हैं। बीड़ी पीने वाले को ऐसे ही मिल जाते हैं। देखा ना ऐसा? माचिस है, किसी के पास में मिल जाएगी, दोनों बैठेंगे, कहाँ का है, कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है, दोस्ती हो गई बस। शराबी को शराबी मिल जाते हैं, और धर्मी जीवों को धर्मी का योग मिल ही जाता है। वरना हम मिले नहीं होते इस काल में, वरना कहीं और जगह बैठे होते। मैं यहां नहीं होता, तुम यहां नहीं होते। प्रकृति कुछ प्लान करती है, मगर हम उसको गवा देते हैं। मौका घर में मिलता है और हम उसे गवा देते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ये मौका है आप मुंबई वासियों के लिए। कल तो इतना भाव आ रहा था कि मुंबई की तरह ऐसे ही दिल्ली में भी होना चाहिए, सूरत में भी होना चाहिए। सूरत से ज्ञान दीपक आए थे ने, सूरत में भी ये होना चाहिए। कोई घर बाकी न रहे। करुणा का भाव इतना आता है कि सबके घर मर चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जहां पर विवाद, कोलाहल, राग द्वेष, जितनी बाहर में सौंदर्य और बाहर में जितनी चमक दिखती है उतनी होती नहीं है। मैं बड़े बड़े करोड़पति फिल्म स्टारों के वहां पर गया हूं। बाहर में जितना दिखता है उतना है नहीं। अंदर अंदर खाली 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 है, बहुत खाली खाली है। इसलिए हम पार्टी में जाते हैं ना, तो बस हंसते कैसे लोग एक दूसरे को पार्टी में मिलते हैं, हाय हाउ आर यू। वो हंसना सिर्फ ड्रामा है। वो सिर्फ ड्रामा है, हास्य है। वो दुख को मिटाता नहीं है, भुला देता है। वो पर्दा डालना पड़ता है। हंसना वो अंदर के दुख को छुपाने के लिए छिपाने का एक पर्दा है। अंदर में सब पता है कि अंदर में कितने दुखी है। देखो इतना बड़ा धनपति, उसकी पर्सनालिटी देखो। वो पर्सनालिटी ही, वही तो धोखा है। अंदर कुछ और है। पर्सनालिटी 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 शब्द ही बना है परसोना शब्द से। उसका मूल शब्द परसोना था, और परसोना शब्द का अर्थ होता है मुखोटा। जो मोहरा पहनते हैं ना, ऐसे जैसे यहां मैं मनुष्य और रावण का मोहरा पहन लिया। परसोना का अर्थ है मुखोटा। तुम जैसे हो ऐसे बाहर में नहीं दिखते हो, यही मुखोटा है, जहां अंदर और बाहर का भेद न रहे। तत्व की बात सुनकर के तुम्हारा घर जब मंदिर बन जाएगा, तब समझना कि तुमने धर्म को समझा है। नहीं तो समझा ही नहीं। छोटी छोटी बात पर यदि तुम क्रोधी हो जाते हो, तुमने धर्म को पचाया ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, तुम धर्म ऐसा करो, घर में एक व्यक्ति धार्मिक है और 10 व्यक्ति अधार्मिक है, तो वो एक व्यक्ति सारे घर का माहौल ऐसा बिगाड़ देता है। धार्मिक हो गया तो सारे घर में उल्टा होना चाहिए, कि लोगों को प्रेरणा मिले कि मेरी पत्नी इतना धर्म करती, इतनी शांत हो गई है, इतनी सहज हो गई है। लाओ ने मैं उस गुरु के पास में उनके चरणों में बैठूं, कि मेरी पत्नी का जीवन पलट गया या मेरे पति का जीवन पलट गया जिसने ऐसे गुरु को पाया। तुम्हारा जीवन ऐसा पलट जाए कि तुम्हारे घर वालों को भी ये जिज्ञासा जगे कि कैसा होगा इनका धर्म। तुम खुद अपने को बदलो। मैं भावना पाता हूं आप परमात्माओं के लिए ये आखिरी दिन और तुम्हारे लिए आखिरी मौका। ओहो, विचार करना तुम इस बात पर भगवान। कभी कभी ये मुंबई की धरती तीर्थ बनती है। चैतन्य 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 की बात, जो तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जो बात हुई थी, वो आचार्य कुनकुन देव हमें सुना रहे हैं। आज तो हम गजपंथा चले जाएंगे। आज से हम फिर हमारा बस वही पुराना गजपंथा, वही पहाड़, वही स्मशान, वही गुफा, वही। बहुत भावना थी, ये भाव भी आ गया।
ये भाव भी आ गया। जिन लोगों ने विगन हो गए हैं उनको भी मैंने विगन होने को बोला नहीं है। मुंबई में जितने भी लोग विगन हो गए, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। मैंने आज तक किसी को कोई भी वस्तु का त्याग करके ऐसा नहीं कहा कि छोड़ दे तू इसको। समझाता हूं कि देख, गाय में से दूध तब आता है जब उसका बच्चा पैदा होता है, उसके बिना दूध नहीं आता। तो नेचर का ये प्लान है कि दूध जो है उसके बच्चे के लिए है। और इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जिंदगी भर दूध नहीं पीता है, मनुष्य को छोड़ करके। कोई भी एनिमल लाइफ टाइम दूध नहीं पीता है, मनुष्य को छोड़ करके। और मनुष्य में भी मनुष्य अपनी माँ का नहीं, दूसरे की माँ का पीता है, और वह भी जानवर की माँ का पीता है जो उसके बछड़ों के लिए था। उसके बछड़े भूखे रहते हैं और उसका दूध तुम पी लेते हो। ऐसी जिंदगी जीने से और भी तो उपाय है। हम जी ही रहे हैं, और अच्छी तरह से जी रहे हैं, और अच्छी तरह से। मेरा हीमोग्लोबिन इतना आया, पूरा लाल लाल हाथ। विटामिन D3 मेरा इतना ज्यादा आया, डॉक्टर कह रहे ये कैसे आ गया। B12 मेरा इतना आया, जरूरत से ज्यादा आ गए। और बोले कि विटामिन B12 की जरूरत नहीं। और हम दूध नहीं पीते, हम आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते, जिंदगी चल ही रही है। इतना स्वस्थ होकर के जिंदगी चलती है। कभी कभी लगता है यूरोप में जितने वीगन रेस्टोरेंट है उतने यहां पर अभी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी नहीं बनते होंगे। रोज रोज ऐसे वीगन रेस्टोरेंट, एक भी कंट्री ऐसा यूरोप का मुझे नहीं मिला जहां वीगन रेस्टोरेंट नहीं हो। जो लोग, जिसको हम अनार्य भूमि वाले कहते हैं, पाप की भूमि वाले कहते हैं, वो लोग भी विचार करके अब पलट रहे हैं। और जैनियों के घर में शराब आती है, बाहर में बोर्ड लगा रहता है जैन, नेम प्लेट पर जैन है, मगर खाने की प्लेट में क्या नॉन जैन है। तुम्हारे नेम प्लेट पर जैन नहीं लिखे होगा तो चलेगा, दरवाजे के बाहर खाने की प्लेट में जैन है कि नहीं। तुम जरा विचार करना। और ये काली कलयुग में होगा, उनमें से मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूं। ये एक मौका और है तुम्हारे लिए। जस्ट कंटेम्पलेशन डीपली एंड देन योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म ऑटोमेटिकली। यू जस्ट कंटेम्पलेट। ऐसा ही बार बार तू विचार कर। कल जिन्होंने जो त्याग किया, करुणा जगी ने तुम्हारे भीतर में कि मैं जीने के लिए खा रहा हूं, खाने के लिए नहीं जी रहा हूं। अब बस, अब जीभ की जरूरत को मुझे पूरा नहीं करना, पेट की जरूरत मुझे पूरी करनी है। अब 80 साल, 90 साल, 90 साल की उम्र में जब पापड़ का चूरा चूरा कर करके खाना होता है, उस समय भी नमक कम है या ज्यादा है वह भाव आएगा तो मरने के बाद में धर्म करेगा। अब तो एक्सेप्टेंस, अब तो स्वीकार भाव, अब तो आए। कब आएगा? अब नहीं आएगा तो ऐसा न हो कि बहुत देरी हो जाए। विचार करते करते ये परिवर्तन आता है, अंदर में विचार ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। वो लोग रोज रोज सत्संग सुनते थे, रोज ये बात सुनते थे कि मशीन से जो गाय का दूध निकालते हैं उसमें खून की भी बूंद नीचे गिर जाती है, पता ही नहीं चलता। आज जो थैली में दूध आता है, क्या तुम सोचते हो कि ये सब दूध शुद्ध दूध है? कितना पाउडर, कितना केमिकल, क्या क्या मिक्स किया है। और मशीन से दूध निकला है तो उसको पता है कि कब बंद करना। अरे जब एक आध बूंद गिर भी गई, कौन देखता है। और सबसे ज्यादा विकार का भाव भी पैदा होता है तो दूध और दूध से बनी हुई वस्तु से। आत्मा में जो विकार भी होता है, उनको सब समझाया। आज के बाद में हम ये नहीं खाएंगे। और मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता वो खाए या नहीं खाए। मैं तो ये कहता हूं कि उनके अंतर में ऐसा भाव आ गया तो बार बार विचार करने से कभी ना कभी परिवर्तन आता है। मैंने इस जगत में किसी भी आत्मा को नीचा नहीं देखा है। मांसाहारियों को मैं गले लगता हूं तो तुमको मैं क्यों न लगूंगा। कल वहां पर बोरीवली गए थे ना, परसों एक दादाजी आए थे, आंख नहीं थी। वो प्रवचन सुनने के बाद में वो मिलने के लिए आना चाहते थे मेरे पास। मैंने कहा आप मिलने मत आओ, उधर पीछे बैठे हुए थे। मैं खुद उनके पास गया, इतना गले लगा, उनको इतना गले लगा कि छोड़ ही नहीं रहा था। जस्ट फील द कनेक्शन। ये चैतन्य 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 आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। उनको जो भाव आया है परसों, कितना महापुण्य का उदय आया कि मैं आंखों से देख तो नहीं सकता हूं,
मगर 1 घंटे तक ये वाणी तो सुनने को मिली, मुझे कान तो है, यदि ये कान नहीं होते तो क्या होता? बोला कान नहीं होते तो भी परमात्मा अंदर से कम नहीं होता। खिड़की बंद होने की वजह से अंदर की जलती हुई ज्योति बुझ नहीं जाएगी, चिंता मत करो, वो ज्योति जल ही रही है। कल से हम गजपंथा पहुंच जाएंगे। तत्व अतत्व का निर्णय करना आज का पूरा सार है। सत्य असत्य क्या है? बस आलू की एक एक सुई की नोक जितनी कण में, सुई की नोक जितनी आलू की कण में असंख्य बॉडी होते हैं। ये तो साइंस कहता है, इतना छोटा छोटा सूक्ष्म शरीर अंदर होते हैं, आलू की नोक जितनी। और आज तक जितने जीव सिद्ध हुए उनसे अनंत गुने जीव उतने एक शरीर के अंदर होते हैं। मगर कौन देखने जाता है? हमने ऐसी वस्तु को चुना है। हम भिंडी खाते हैं, ग्वारफली खाते हैं। कल ही मुझे किसी ने पूछ लिया, इसलिए बता देता हूं। बोले भिंडी खाते, ग्वारफली खाते, वो भी तो हरी सब्जी है, और गाजर मूला क्यों नहीं खाते? ये मूली क्यों नहीं खाते? वो भी हरी है, ये भी हरी है, वो भी जमीन में उगती है, ये भी जमीन में उगती है। कोई आसमान में तो थोड़ी कुछ उगता है, सब जमीन में ही उगता है। मैंने उनको कहा एक बात है, एक तो किसी के पार्ट को खाना और एक किसी को जड़मूल से खत्म कर देना, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किए बिना उसके पार्ट को खाना। तो भिंडी का जो पौधा होता है उसमें से हम भिंडी निकाल लेते, ग्वारफली निकाल लेते, तो उसके पौधे को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। मूली में, गाजर में तो उसको जड़ मूल से उसके अस्तित्व को खत्म कर देते, प्याज में उसके अस्तित्व को खत्म करते हैं। तो भगवान ने यह कहा है कि जितना कम हिंसा हो ऐसा काम तुम करना, ऐसी वनस्पति को चुनना कि जिसमें उसके पौधे को डिस्ट्रॉय मत करना, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किए बिना उसके पार्ट को लेना। हिंसा तो सब में है, पानी पीने में हिंसा है, सांस लेने में हिंसा है। हिंसा के बिना तो जिंदगी हो ही नहीं सकती। कल कहा था ने सिगमंड फ्राइड की बात, जीना चाहता है वो दूसरे को मारेगा ही मारेगा। बात यह है हमारे भावों में कोमलता आई कि नहीं आई। दूसरे का मरना फर्क पड़ता है, एक तो भाव के साथ में रस लेकर के खाना, और एक खेद के साथ में कि मजबूरी है मेरी, क्या करूं मैं। मगर फिर भी आपके जीवन में परिवर्तन आए ऐसी मंगल भावना भाता हूं। आज ये घर फिर से समोसरण बना है, यहां पर चैतन्य की गूंज होती रहे और आप समस्त परमात्माओं को ये चैतन्य की पुकार सुन करके अंतर में स्वरूप की अनुभूति हो करके इस देह से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना में आप परमात्माओं के लिए पाता हूं। आपके योग में रहकर मेरा इतना समय सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन
वंदन अगणित।